राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इंदौर जिले में कांग्रेस की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है, जहां इसी कड़ी में सेवा दल के इंदौर जिला अध्यक्ष राकेश सिलावट के नेतृत्व में सांवेर क्षेत्र के धर्मपुरी में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर रंजन सिंह और महू के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष ने जहां सभी को अनुशासन में रहकर यात्रा के लिए कार्य करने को निर्देशित किया, तो वहीं अंतर सिंह दरबार ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया। सेवा दल जिला अध्यक्ष ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष के सानिध्य में यह पहली बैठक थी। आने वाले समय में पंचायत स्तर पर बैठकें होंगी। वहीं यात्रा में सिमरोल से सांवेर विधानसभा तक सुबह 6 बजे राष्ट्रगान के बाद यात्रा शुरू होगी और 200 सेवा दल के लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर यात्रा में चलेंगे। धर्मपुरी में हुई बैठक में सेवा दल उपाध्यक्ष दादू मालवीय, संतोष राठौर, मुकेश चौधरी, रवि चौहान, श्याम सोनी, शरीफ पटेल, विनोद मीणा, संतोष प्रजापत, गौरव वर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन युवा नेता सुमित पटेल ने किया। राहुल गांधी जी की यात्रा यहाँ से भी गुजरने वाली सांवेर विधानसभा क्षेत्र से आप यहाँ पर आज आए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आज यहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के सभी पदाधिकारी आए हैं और हम सब लोगों ने यहाँ पर बैठक ली। शहर की भी अभी सुबह के समय पर ली थी और अभी शाम के समय हमने इंदौर ग्रामीण की बैठक ली। हमारे कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस जनों में बहुत उत्साह है और सब में ये ललक है कि कब वो यात्रा हमारे नगर में आए। उसी के संदर्भ में हम सब लोग कैसे इस यात्रा में पदयात्री के रूप में हम कैसे शरीक होंगे, कब हम शरीक होंगे, उसी के विचार मंथन के लिए हम लोग सब कांग्रेस सेवा दल के साथी यहाँ आज बैठक कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है लंबे समय से, चाहे सेवा दल की बात हो या अन्य किसी महिला कांग्रेस हो या अन्य किसी विंग की बात हो, लेकिन गुटबाजी का कहीं ना कहीं कांग्रेस शिकार हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बार, कैसे एक धागे में पिरोएंगे? नहीं, सब लोग एक हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आ रहे हैं, इसलिए सारी विंग हैं, चाहे NSUI हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस सेवा दल हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे जिला कांग्रेस हो, चाहे ब्लॉक कांग्रेस हो, यहाँ तक भी नहीं, हमारे तो जो सेक्टर और मंडलम कांग्रेस कमेटी हैं उन सब का समावेश है। वो सब भी अपने अपने विंगों की बैठक ले रहे हैं। जो विभिन्न प्रकोष्ठ प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने बनाए हैं उनकी भी सबकी बैठक हो रही है। 2023 चुनाव भी है सामने, राहुल गांधी जी की यात्रा तो है जी, साथ ही चुनाव भी एक बड़ा मिशन है जी, क्योंकि आप सत्ता में आ चुके थे, उसके बाद फिर आपने बताया जी, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इस भारत जोड़ो यात्रा में न केवल 2023 में मध्य प्रदेश के चुनाव में, बल्कि भारत में जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, इस यात्रा से एक संदेश जाएगा और इसका लाभ मिलेगा। और मध्य प्रदेश की जनता ने तो प्रदेश के हमारे मुखिया माननीय कमलनाथ जी पर, कांग्रेस पर विश्वास भरोसा कर लोकतंत्र के जनमत ने तो कांग्रेस को ही अपना विश्वास और भरोसा दिया। जो घटना हुई वो देश में किसी से छुपी नहीं है कि किस ढंग से कांग्रेस के विधायकों को तोड़ मरोड़ कर और कांग्रेस से अलग कर और फिर कैसे बीच में से अपनी सरकार बनी है। ये तो सर्वविदित है, पूरा भारत इस बात को जान रहा है कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की कैसे हत्या हुई है। अध्यक्ष जी, अभी कमलनाथ जी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं सेवा दल के, क्या कहेंगे, क्या रणनीति हुई राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर? मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सेवा दल के अध्यक्ष सम्मानित ठाकुर रंजन सिंह जी आज राहुल गांधी जी जो मध्य प्रदेश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा लेकर आ रहे हैं, बुरहानपुर से लेकर राजस्थान की बाउंड्री तक ये यात्रा निकलेगी और हमारी जिला कांग्रेस सेवा दल जो मऊ से सिमरोल से हमारी बाउंड्री चालू होती है इंदौर जिले की, इसको लेकर और सांवेर के लास्ट तक जिला कांग्रेस सेवा दल पलकों बिछाकर पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ में सेवा दल के साथी कम से कम जिले के 200 लोग पूरी ड्रेस में, वेशभूषा में सेवा दल की आगे आगे देश का झंडा लेके चलेंगे और पूरे रोडों पर सेवा दल के द्वारा स्वागत राहुल गांधी जी का किया जाएगा। और सुबह 5 बजे से लेकर जब तक वो विश्राम घर में नहीं जाएंगे, जब तक हम सेवा दल के साथी उनकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। इंदौर जिला अध्यक्ष आप कितने लोग सेवाएं देंगे यहाँ पर सेवा दल? 200 लोग सेवा दल के साथियों को लेकर हम लोग जिले के अंदर सेवाएं देंगे। आज हमने जो 43 जने की बॉडी घोषित की थी, उन लोगों की मीटिंग थी यहाँ पर, आपने देखा होगा, सभी लोग मौजूद थे। एक एक आदमी को 2-2 लोगों की जिम्मेदारी दे रहे हैं हम लोग और बाकी मध्य प्रदेश के सेवा दल के साथी आएंगे और पूरे समय राहुल गांधी जी की सेवा में उपलब्ध रहेंगे।
हर समय। आपका परिचय। राकेश सिलावट, जिला कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष, इंदौर। कोई पूछेगा कि भैया उनकी माताजी और पिताजी का क्या नाम था, तो सर्वविदित रहेगा कि भारत में महिलाओं में अगर किसी ने गौरव बढ़ाने का काम किया, महिलाओं को जागरूकता लाने का काम किया, तो उस दौर के कांग्रेस के नेताओं ने प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में, इस्पात नारी के रूप में, प्रियदर्शनी के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को इस भारत का प्रधानमंत्री बनाया। और साथियों, क्या हुआ? अरे शहादत होती है, शहीद होते हैं। हम तो हमारी नेता के सीने में, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सीने में इतनी गोली लगी कि जैसे छलनी में छेद होता है, वैसी हमारी नेता के सीने में छेद हुए। कोई भी डॉक्टर, कोई भी उपकरण उन सीना हुआ छलनी को सिल नहीं पाया। मेरे साथियों, कोई भी सर्जरी काम नहीं आ पाई। जरा सोनिया जी को देखिए, राहुल जी को देखिए कि अपने पिता, अपनी दादी को उन्होंने देखा कि दादी की शहादत कैसे हुई, और पिता स्वर्गीय राजीव गांधी ने, तो वो उनके वो अंग भी समेट नहीं पाए। इस ढंग से उनके ऊपर हमला किया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए, और स्वतंत्रता की लड़ाई में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाने का गौरव पंडित मोतीलाल जी नेहरू जी को मिला। अगर एक व्यक्ति से भी, बच्चे से पूछेंगे, तो हमारे कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस का झंडा लेकर भारत जोड़ो यात्रा में गली गली गैल गैल चल रहे हैं, उनके बारे में हर एक भारत का निवासी उनके बारे में 7 पीढ़ियों का बयान कर सकता है। और हमारे विरोधी आज जो प्रधानमंत्री बने हुए, अरे एक उनके पिताजी का नाम किसी से पूछ लीजिए तो इस भारत के लोग बताने के लिए तैयार नहीं होंगे। और हमारे विरोधी बड़ी सरलता से भाषणों में कहते हैं कि 70 साल में